मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं महिला बस ड्राइवर रोडवेज। दोस्तों, हमारे देश में जहां महिलाओं की स्कूटी चलाने का मजाक उड़ाया जाता है, वहीं पर अगर कोई महिला बस ड्राइविंग करे तो आप क्या कहेंगे? ये कहानी है प्रियंका शर्मा की, जिसने पहली बार जब ड्राइविंग की दुनिया में कदम रखा तो लोग ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। कहा ये ड्राइविंग करने थोड़ी ना आई है, ये तो यहाँ पर लोगों को फंसाने आई है। पर वो कहते हैं ना कि अगर एक औरत चाह ले तो पूरी कायनात को बदल सकती है, और यही इरादा लिए प्रियंका ने ऐसा कारनामा किया कि आज वो यूपी रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर है। तो क्या है उनके संघर्ष की कहानी और क्यों इन्होंने बस ड्राइविंग को ही अपना करियर चुना, चलिए जानते हैं। दोस्तों, प्रियंका शर्मा का कहना है कि जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं तो लोग उन्हें गलत निगाह से देखते थे। कहते थे कि ये ड्राइविंग करने थोड़ी आई है, ये तो गलत है। लेकिन प्रियंका ने ये ठान रखी थी कि वो तो ड्राइवर बनकर ही रहेंगी, ताकि वो अपने साथ साथ बाकी महिलाओं को भी इस काम के लिए प्रेरित कर सकें। प्रियंका कहती हैं कि मेरे जैसा हिम्मत बांध कर काम करो, मेहनत करने में कोई चोरी नहीं है। और शायद इनकी बात सच भी है, तभी तो आज ये उस मुकाम पर पहुंची है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये उन 26 महिला ड्राइवरों में से एक हैं जिन्हें यूपी रोडवेज ने पिंक लाइन वाली बसों के लिए नियुक्त किया है। पर दोस्तों, प्रियंका का ड्राइवर बनने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आई। साल 2010 में जब ये दिल्ली आई थी, इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री में काम किया, जिसके बाद इन्होंने चाय भी बेची। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी इनके घर का खर्च नहीं चल रहा था। हालांकि तब तक इनके पति जिंदा थे, इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर जैसे तैसे घर चला लेते थे। लेकिन साल 2015 में इनके पति की किडनी फेल हो गई और साल 2016 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद प्रियंका की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही थी, जिन्हें हल करने के लिए कोई और इनके साथ खड़ा नहीं था। क्या रिश्तेदार, क्या परिवार वाले, हर किसी ने पल्ला झाड़ लिया था। इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों को देखने के बाद प्रियंका ने तय कर लिया कि अब वो ड्राइवर ही बनेंगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और जिंदगी देनी थी, और चाय बेचने जैसे काम वो पहले ही कर चुकी थी। इसलिए प्रियंका बिना ज्यादा देर किए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट पहुंच गई। लेकिन जब इन्होंने यह निर्णय लिया तो कोई भी इनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं था। माँ बाप, परिवार वाले पहले से ही आर्थिक रूप से इनकी सहायता नहीं कर रहे थे। ऊपर से जब प्रियंका ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करना शुरू किया तो हर कोई इनके खिलाफ हो गया। इनके परिवार वाले के लिए एक महिला का ट्रक ड्राइवर होना शर्म की बात थी, क्योंकि ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कोई साधारण काम तो था नहीं। इसलिए समाज वाले एक महिला को ट्रक ड्राइवर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। आते जाते हर कोई प्रियंका से कहता कि तुम ही कोई नई विधवा नहीं बनी हो। इस दुनिया में बहुत सारी विधवा महिलाएं मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी जी रही हैं। तुम्हें ट्रक ड्राइवरी का काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं दुनिया से हटकर ही काम करूंगी, फिर चाहे परिवार वाले साथ दें या ना दें। और अगर देखा जाए तो प्रियंका की यह हिम्मत वाकई में रंग लाई। जब से उन्होंने यूपी रोडवेज में ट्रेनिंग करनी शुरू करी है, तब से घर परिवार, पिता, हर कोई इनका साथ दे रहा है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि एक ड्राइवर के तौर पर अपने करियर को चुनना प्रियंका के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्योंकि अगर उस समय प्रियंका ने ट्रक ड्राइविंग का काम न किया होता तो आज वो इस मुकाम पर ना होती। प्रियंका कहती हैं कि जब वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में काम करने के लिए गईं, तो उन्हें सबसे पहले साल 2016 में अपने पास हेल्पर के तौर पर रखा गया, जहां पर उन्होंने टायर्ड वगैरह का काम सीखा। और फिर 2020 में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट ने प्रियंका को एक नई गाड़ी दे दी और कहा कि प्रियंका, अब तुम ड्राइवर बन गई हो और अब गाड़ी भरने जाओ। जिसके बाद प्रियंका उनकी कंपनी से दिल्ली मुंबई, दिल्ली पुणे, दिल्ली गोवा जैसे सफर तय करती थी। प्रियंका ने तो बिहार और असम तक संजय गांधी ट्रांसपोर्ट की तरफ से ड्राइविंग करी है, और यह सिलसिला पूरे 2 सालों तक चला। फिर आया साल 2022, जब इन्होंने बस चलानी शुरू करी। शुरुआत में जो कोई भी इन्हें बस ड्राइवर के तौर पर देखता वो हैरान हो जाता। कई सारे पैसेंजर इनसे पूछ बैठते कि मैडम, क्या आप बस चलाएंगी? तो प्रियंका हंसकर उनसे कहती कि अगर आप कहेंगे तो हम चलाएंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो हम नहीं चलाएंगे। जिसके बाद पैसेंजर प्रियंका के ऊपर विश्वास करते, और जब प्रियंका बस चलाना शुरू करती तो लोगों को एहसास होता कि ये वाकई में बहुत अच्छी बस ड्राइवर है, और अब तो ये यूपी रोडवेज की तरफ से ट्रेनिंग कर रही हैं। जिसके बाद ये परमानेंट तौर पर बस ड्राइवर बन जाएंगी। अब प्रियंका शर्मा की उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुजारिश है कि जब उन्होंने पिंक लाइन सर्विस की वैकेंसी महिलाओं के लिए निकाली है तो इसे जारी रखें, और प्रियंका शर्मा की तरह ही कई सारी महिलाओं को अपने लिए अलग अलग अवसर चुनने का मौका दें। दोस्तों, महिलाओं की हिम्मत और जज्बे की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आंध्र प्रदेश की 40 वर्षीय कटम्मा की कहानी भी कुछ कम हैरान करने वाली नहीं है, जिन्होंने अब तक 2000 शवों का अंतिम संस्कार किया है
और पिछले 12 सालों से वो इस काम को कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार पुरुष ही करते हैं, लेकिन लोगों की सोच को तगड़ा जवाब देते हुए कटम्मा सालों से इस काम में लगी हुई हैं। असल में उनकी उम्र जब 16 साल की थी तब उनकी शादी कर दी गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कटम्मा ने पहली बच्ची को जन्म दिया और दूसरी बच्ची जब इनके पेट में थी, तभी इनके पति को शराब की लत लग गई और वह इन्हें मारने पीटने लगे। इसलिए इन्होंने अपने मायके जाने का फैसला किया, लेकिन फिर साल 2007 में इनकी मां की मृत्यु हो गई और 2010 में इनके पिता भी दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद ये अकेली रह गई। कोई भी रिश्तेदार इनका साथ देने को तैयार नहीं था। अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं बचा। शुरुआत में कटम्मा ने मजदूरी की, उसके बाद इन्होंने कलमकारी वर्कर के तौर पर काम किया, लेकिन इन कामों से इन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे थे। कटम्मा के पिता शव का अंतिम संस्कार करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद कोई भी इस काम को करने वाला नहीं था। इसलिए कटम्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपने पिता का काम अपना लूं। कटम्मा कहती हैं कि जब इन्होंने घंटी उठाई तो लोग हंसने लगे, कुछ लोग रोने भी लगे। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कटम्मा ये सब क्यों कर रही है, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता की तरह पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना शुरू किया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि कटम्मा बिल्कुल सही कर रही है और तब से लेकर अब तक यह इसी काम में लगी हुई है। इससे इन्हें अपना घर चलाने के लिए पर्याप्त सहारा मिल जाता है। जब से इन्होंने इस काम को शुरू किया है तब से लोगों के बीच ये काफी चर्चा का विषय बनी है। कई सारे लोग इनके साहस की दाद दे रहे हैं। अंतिम संस्कार जैसी चीजें जिसमें महिलाएं काफी कमजोर मानी जाती हैं, उस काम को इतनी दिलेरी से करना वाकई में हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 2 ऐसी महिलाओं की कहानी जिन्होंने साधारण दुनिया से हटकर कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।